नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा की शुरुआत 19 तारीख से ही हो गई थी और आपको मालूम है कि आज बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा का तीसरा दिन था। देखिए, आपने देखा है कि कुछ देर पहले लाइव सिटीज ने परीक्षार्थियों से भी बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर आज की परीक्षा कैसी रही। देखिए, आपने सुना कि क्या कुछ कहा है वहां पर मौजूद परीक्षार्थियों ने। तो देखिए, अब ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर गुरु का आकलन क्या कुछ कहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकलन भी तैयार है। तो आइए फिर सीधी बातचीत जाने माने शिक्षक नवीन सर से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, धन्यवाद आपका। जी, बिना देरी के नवीन सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा? सिंपल रहा, डिफिकल्ट रहा, क्या कुछ रहा, एवरेज रहा? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं आज का पेपर बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि हाई स्कूल के टीचर आप बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं और 9th-10th में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। हुँ, तो और सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर अलर्ट होकर के तैयारी कर भी रहे थे। मान लीजिए किन्हीं का 6 to 8 9-10th मैथ रहा होगा तो उनको लगता था कि अगर 9-10th लेवल का मैथ की तैयारी हम कर लेंगे तो 6 to 8 अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। उसी हिसाब से साइंस वाले, एसएसटी वाले बच्चे भी जो 9-10th के लेवल से तैयारी किए 6 to 8 में उनको 100% हमेशा से लाभ मिलता रहा। तो इसे लेकर के भी ये बहुत महत्वपूर्ण था लेकिन क्वेश्चन जिस हिसाब से जी, पूछा गया तो इसकी समीक्षा चूँकि आज कॉम्बिनेशन अलग-अलग थे, जैसे हुँ, एसएसटी में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी कोई भी 2 पेपर स्टूडेंट उसमें रखते हैं। तो हुँ, इसमें अगर देखा जाए तो मोर देन 70% स्टूडेंट हिस्ट्री प्लस पॉलिटी का कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो हम जी, चर्चा बाद में करेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी पे थोड़ा ज़्यादा विस्तार से, ठीक बाकी है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पर भी जी, चर्चा जी, करेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए आज का दिन था मैथ और साइंस के लिए क्योंकि बिल्कुल। हमारे टीचर मैथ के खास करके अमरजीत सर हुँ, बहुत बच्चों के साथ मेहनत किए थे हुँ, और आशीष सर साइंस के लिए बहुत मेहनत किए थे। हुँ, उनका रिटर्निंग भी इस रूप में हमको दिखा कि आज जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त हुआ, हुँ, सैकड़ों की संख्या में ऑफ़िस में हमारा भीड़ लगा और बच्चे अमरजीत सर को खोजते हुए यहाँ आए और अमरजीत सर भी कल 9 घंटे का लगातार मैराथन खाली एडवांस मैथ का लिए जी, थे जी, जी। और उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया और हुँ, ओवरऑल यानी कि 9 घंटे लगातार लाइन हाँ, में रहे, और बच्चों के बीच रहे। निश्चित रूप से और 10-15 हज़ार क्वेश्चन उन्होंने यूट्यूब पे करा रखा था। 10-15 हज़ार हज़ार! क्वेश्चन यूट्यूब पे करा रखा था। जी। तो इसलिए करके ऐप पर ऑफ़लाइन, ऑनलाइन के माध्यम से हमको लड़े लगता है सवाल के नहीं लड़े? सवाल तो 100% लड़े, जी। लेकिन अपने आप में हमको बोलने में थोड़ा-सा परेशानी होता है कि हाँ। बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर अपने से अपनी बड़ाई कर रहे हुँ, हैं, तो वो हुँ। बात नहीं है। जो भी मैथ के स्टूडेंट होंगे, हुँ, हुँ। वो अमरजीत सर के बारे में, साइंस के स्टूडेंट हुँ। होंगे, इंजीनियर आशीष सर के बारे में जी, निश्चित जी। रूप से जान रहे होंगे हुँ, और हम चाहते भी हैं कि अगर आपका मैथ साइंस रहा है, एक बार हुँ, आप ज़रूर कमेंट करें कि आपका हुँ। एग्ज़ाम कैसा रहा। इससे हमारा भी थोड़ा मनोबल में हाँ, वृद्धि बिल्कुल, होगा, बिल्कुल, इस बिल्कुल। आपके जी। कमेंट को सुन कर के। अगर जी, लगेगा जी। कि नहीं थोड़ा-सा भी हमको लगेगा कि नहीं हमारे में कमी रहा है तो हाँ। सारे छात्रों को हम भरोसा दिलाते हुँ, हैं हुँ, कि आगे हुँ, हम और मेहनत करके हुँ। बेहतर करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल, लेकिन जी, जी, मेरे जी। काम में ईमानदारी आपको दिखेगा, हुँ, उसमें हुँ, दिक्कत हुँ। नहीं है। तो सबसे पहले हम मैथ से ही शुरुआत बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, जी। बाकी सब पेपर पे हम आएँगे। हुँ, तो जैसे आज का मैथ का क्वेश्चन हम ये समझ रहे थे कि जिस तरीके से पिछली बार टीआरई 2 में हुँ, मैथ पूछा गया था, टीआरई 1 में पूछा गया था, तो क्वेश्चन का लेवल जिस हिसाब से पिछली बार रहा हुँ, था, हुँ। तो लग रहा था कि ये री एग्ज़ाम है, बिल्कुल। दोबारा से ये एग्ज़ाम हो जी, रही है, जी, तो जी। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट प्लस हुँ, रहेगी या मॉडरेट टू टफ रहेगी। हुँ। लेकिन आज का जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम ईज़ी टू मॉडरेट की श्रेणी में रखेंगे। मैथ का सवाल हाँ। ईज़ी टू मॉडरेट ईज़ी की टू श्रेणी में मॉडरेट की रखिएगा। श्रेणी में हम रखेंगे। जी। हाँ, 2, 4, 5 सवाल ऐसे थे जिसमें कि छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हुँ, होगी। हुँ, हुँ, लेकिन एवरेज स्टूडेंट 65 से 70 हुँ, और अच्छे स्टूडेंट 75, 76, 77, 78 तक बनाए होंगे हुँ, हुँ, 80 हुँ। में से। जी, जी, जी। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है कि जब भी आपका ओवरऑल स्कोर बनता है तो हुँ, 80 सवाल इधर सब्जेक्ट से और 40 सवाल कॉमन पेपर से, बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। मिला कर के ही आपका 120। हाँ, मेरिट बनता है। हुँ, तो हुँ, इसे लेकर हुँ, के जिन भी छात्रों का मैथ साइंस अच्छा होता है, हुँ, तो देखा जाता है कि कॉमन पेपर भी उतना अच्छा हो, हुँ, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कॉमन पेपर में ख़ास करके अगर हिस्ट्री की बात करें, हुँ, जी, ज्योग्राफ़ी की बात ज्योग्राफी की करें, बात जीए करें। की बात करें, थोड़ा हुँ, परेशानी वहाँ पर छात्रों को होती है। होती तो है, इसे जी। लेकर के
एवरेज बनता है ओवरऑल दोनों का स्कोर मिला करके। तो अब तमाम छात्र देखेंगे कि हमारा कॉमन पेपर में कितना स्कोर हो रहा है, और हम मानते हैं कि इधर आपका जो मूल सब्जेक्ट है उसमें आपका अच्छा स्कोर होगा निश्चित रूप से। तो जहाँ पर भी इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, चाहे वो साइंस के संदर्भ में हो या मैथ के संदर्भ में हो, जहाँ पर भी इस तरह का कंडीशन का मतलब है आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैथ इसलिए भी थोड़ा टफ हो जाता है कि टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 में 6 to 8 का हुआ था, तो स्टूडेंट को पता था पिछले टीआरई 2 में 94 कट ऑफ इसका चला गया था मैथ का। तो इसलिए इन लोगों को पता था कि मैथ में हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जब तक हम 94 प्लस हम पिछले स्कोर से नहीं चले जाएंगे, 90 प्लस नहीं करेंगे, तब तक कैटेगरी वाइज रिजल्ट मुश्किल हो जाएगा हमारा। इसलिए कि तमाम छात्र बहुत मेहनत किए थे। हम लोग तो यहाँ दिन रात लगातार चूंकि टेस्ट वगैरह भी लेते रहते हैं, हमने देखा था इस चीज को। तो जिस तरह का क्वेश्चन पूछा, हमको पूरा भरोसा है कि हम तो अपने स्टूडेंट के बारे में ज्यादा जानते हैं, दूसरे स्टूडेंट के बारे में तो बहुत आइडिया हमको नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट होंगे तो निश्चित रूप से 80 में 75 प्लस किए होंगे। 80 में 75 प्लस हमको पूरा भरोसा है। और जो अदर स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले तो उनमें भी हैं, तो वो लोग भी जिस तरह का मैथ का क्वेश्चन था किए होंगे, हमको पूरा भरोसा है। लेकिन बाकी हम उम्मीद करते हैं कि 40 क्वेश्चन में अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दिए होंगे तो 100% जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत किया होगा, इस बार रिजल्ट उनका पक्का होगा, यानी कि उनको कोई टस से मस नहीं कर सकता है। अब बात हम आते हैं साइंस पर, तो लगभग मैथ वाली स्थिति साइंस में भी थी। साइंस इजी टू मॉडरेट, हाँ, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। 80 में से 10 सवाल साइंस में था जो कि लेवल का था, उसमें भी बायो का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा परेशान किया फिजिक्स केमिस्ट्री के बनिस्बत साइंस में। तो इसे लेकर के जो स्टूडेंट 65 से 70 के बीच बनाए होंगे साइंस में, सही जिनका हुआ होगा, बनाए तो पूरा का पूरा है, लेकिन जिनका 65 से 70 सही हुआ होगा तो उनको हम अच्छा मान सकते हैं कि उनका बहुत बेहतर रहा होगा। बाकी 40 मार्क्स में आपने जैसा परफॉर्मेंस दिया होगा तो ओवरऑल उसी हिसाब से आपका मेरिट तय होगा। इसके बाद अगर हम आए तो सबसे ज्यादा टफ जो आज का पेपर रहा था वो इंग्लिश का रहा था। इंग्लिश का पेपर सबसे ज्यादा टफ आज रहा था। हिंदी तो हम देख नहीं पाए, इसलिए उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। इंग्लिश में जैसे लिटरेचर से 35 सवाल पूछे, और हमेशा से छात्रों को लिटरेचर में दिक्कत रहा है, और उसमें भी लिटरेचर का क्वेश्चन का लेवल बहुत अप था। तो इसलिए करके हम मानते हैं कि इससे आपका कट ऑफ प्रभावित होगा। यानी कि अंग्रेजी ने रुला दिया। बिल्कुल। और ग्रामर प्लस वोकैब मिलाकर लगभग 25 सवाल था, और इसके अलावा कंप्रीहेंशन से लगभग 20 सवाल था इसमें। 20 सवाल। हाँ बिल्कुल। तो ओवरऑल इंग्लिश को लेकर के चूंकि पहला दिन भी जब 6 to 8 का हुआ था, उस दिन भी इंग्लिश का क्वेश्चन अच्छा खासा स्टैंडर्ड था, मॉडरेट प्लस उस दिन भी था, क्योंकि उस दिन भी लगभग याद है वो आपने बताया। हाँ बिल्कुल, उस दिन भी कंप्रीहेंशन का वेटेज अच्छा खासा था। तो चूंकि हम छात्रों को ये कहना चाहते हैं कि इससे एकदम परेशान नहीं होना है। टफ है तो सबके लिए है, आसान रहता तो सबके लिए रहता। इसी बात को अगर आप डिजर्व करते हैं, आपने अच्छे से मेहनत किया होगा, तो निश्चित रूप से चूंकि इंग्लिश में अगर कंपटीशन लेवल की भी बात करें, दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा कंफर्ट जोन में है। सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में संस्कृत, उसके बाद इंग्लिश ही, तब जाकर के हिंदी, तब जाकर के अन्य सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा टफ एसएसटी, चूंकि उसमें सबसे ज्यादा मारामारी है। तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का। अब हम आते हैं एसएसटी पर। तो एसएसटी में हम जैसा आज परीक्षार्थियों ने खूब शिकायत लगाई है, मुंह लटका हुआ था, कह रहे थे इतिहास ने आज रुला दिया। एकदम इतिहास बना गया। इतिहास बना गया। निश्चित रूप से, चूंकि हिस्ट्री में कंप्लीट एंशिएंट प्लस मेडाइवल से क्वेश्चन पूछा। वर्ल्ड हिस्ट्री से एक सवाल नहीं था? वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं था, तो और दूसरा कि चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से रहना चाहिए था, तो चूंकि 9th-10th में कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री ही था, और पिछली बार 20 क्वेश्चन यानी 50% 40 में से वर्ल्ड हिस्ट्री से ही था। मॉडर्न से क्वेश्चन नहीं था इस बार, मेडाइवल से था, एंशिएंट से क्वेश्चन मैक्सिमम था। हाँ बिल्कुल। और डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा था आज का। हिस्ट्री में डेटा बेस्ड, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहता है तो स्टूडेंट ज्यादा बना पाते हैं। डेटा बेस्ड में क्या होता है कि उनको पूरा डेटा याद रहेगा तो ही वो सही बना पाएंगे। और कमो बेस यही स्थिति पॉलिटी में भी हुई। पॉलिटी में भी मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह का आधारित था, कंसेप्ट पे आधारित कम क्वेश्चन था, और फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा था, लगभग 80%। तो इस हिसाब से देखा जाए तो
हिस्ट्री प्लस हम्म। पॉलिटी को आप मॉडरेट प्लस की संज्ञा दे सकते हैं। इजी टू मॉडरेट नहीं, प्लस। मॉडरेट प्लस जी इसलिए जी जी। करके उसमें डिफिकल्ट भी कह सकते हैं सर। मॉडरेट प्लस का मतलब ही हुआ कि मॉडरेट से ऊपर हो गया। ऊपर हो गया और हाँ, डिफिकल्ट से थोड़ा कम। थोड़ा कम हुआ, थोड़ा तो कम हुआ। मॉडरेट जी प्लस। जी जी। और लगभग आप जो भाषा का क्या हाल रहा? भाषा हम नहीं देख पाए, इसलिए जी करके हम जी। उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हाँ हाँ। भाषा का मतलब हो गया कि हिंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बाकी तो इधर जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर था, लैंग्वेज ये तो की जी ठीक ही जी रहा। हाँ। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं नहीं हुई रही होगी नहीं छात्रों रही का। जी। किसी तरह का छात्रों का कमेंट भी इसमें देखने को नहीं मिला है। इसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमी बच गया। तो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बनिस्पत आप हिस्ट्री और पॉलिटी के। और इसके बाद इकोनॉमी का भी क्वेश्चन करंट इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन था, और उसमें भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा था। तो जी जी मॉडरेट जी। के श्रेणी में लगभग उसको आप रख सकते हैं, रख सकते जी हैं। जी जी। तो कमोबेश आज की समीक्षा हम्म आपकी यही रही। और बाकी कॉमन पेपर का जहाँ तक हम्म। सवाल है, तो सबसे महत्वपूर्ण यही है हम्म कॉमन पेपर, क्योंकि सबके स्कोर को प्लस माइनस यही करता है। हम्म। क्योंकि इधर साइंस मैथ अच्छा है तो कॉमन पेपर का आपको बिल्कुल एसएसटी पेपर जी उसमें जी जो जी। है आपका सॉरी हिस्ट्री ज्योग्राफी और करंट थोड़ा परेशान कर सकता है। एसएसटी पेपर है तो कॉमन पेपर का साइंस और मैथ आपको परेशान कर परेशान कर सकता है। सकता है तो जी। वो संतुलन बनाता है कॉमन पेपर बिल्कुल हमेशा बिल्कुल से। जी जी जी। वो इसलिए करके बैलेंस बनाता है जी, और जी। इसलिए जिनका भी कॉमन पेपर अच्छा गया होगा, तो ओवरऑल स्कोर को प्रभावित हमेशा से करता आया है, करता रहेगा। लेकिन कॉमन पेपर का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। हिस्ट्री में लगभग 1 से 2 सवाल, एक सवाल तो ऐसा था कि हमको लगता है कि अच्छे-अच्छे टीचर उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर एक पाए। सवाल ऐसा हाँ, था जो अच्छे अच्छे सोल्व नहीं कर नहीं कर पाए। पाए। हिस्ट्री की बात हम कर जी रहे हैं, कॉमन पेपर जी की। जी। और बाकी 1-2 सवाल था तो वो हाँ हाँ जनरल से थोड़ा-सा ज़्यादा टफ था। जी। उसी तरीके से ज्योग्राफी में मैं सुन रही थी आपको, आप अभी ऑफ द कैमरा ये बातें बता रहे थे कि आपने कईयों को फोन किया, हाँ, कई बिल्कुल। एक्सपर्ट्स को फोन फ़ोन घुमा किया है, दिए, लेकिन किसी से ये सवाल डायरेक्ट हिला डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट कोई नहीं बताए। जी। बताए बाद में सोर्स के माध्यम से। ऐसा कौन सा सवाल था सर? वैसा सवाल था उसमें जी 59 नंबर। एग्जैक्ट तो हम आपको नहीं बता जी सकते हैं, जी उतना जी। हमको याद नहीं है। लेकिन हम्म हम अपने एक्सपर्ट से भी दिखवा रहे थे, वहाँ पर सबको दिक्कत हो रही थी। तो इसके अलावा आपका साइंस का क्वेश्चन भी ठीक रहा। हम्म 1-2 क्वेश्चन में कॉमन पेपर में दिक्कत रहा। आज हम्म। का करंट अफेयर्स स्टूडेंट के लिए फेवरेबल कहिए, क्योंकि कल का फेवरेबल था करंट जी। अफेयर्स बहुत टफ था। कल बहुत का टफ करंट था, उसके बहुत टफ बनिस्पत था आज जी ठीक जी रहा है। जी। यानी कहने का मेरा ये आशा है कि हम्म 40 में से हम्म अच्छे स्टूडेंट जो होंगे हम्म 28 से 32 मार्क्स प्लस किए होंगे। हम्म। कोई 34-35 तक भी, 34 33-34 तक भी लाए हम्म। होंगे। 35 तो रेयर में गया होगा। जी जी लेकिन जी। 28 से 32 मार्क्स अगर आप 40 में लाते हैं, वो अच्छा स्कोर आपका कहा बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल जी और जी जी। उतना लाए होंगे अच्छे बच्चे। उतना लाए होंगे जी। अच्छे बच्चे। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि परीक्षार्थियों ने एक और बड़ी बात कही है, एक और शिकायत की है, साफ साफ कहा है कि कई ऐसे सवाल थे सर जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। नहीं, ये जो प्रॉब्लम है ये सब हाँ दिन से होता आया है। जी। कई बार ऐसा होता है कि 2-4 सवाल हमेशा एग्ज़ाम में आपको ऐसे मिलेंगे कि साधारण आपको ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट ढूँढ नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी लेकिन जी। फिर हम इस बात के लिए रिपीट करना चाहते हैं, जो था सबके लिए था। सबके लिए था, जो जी, था सबके लिए जी, था। जी। अगर आसान था तो सबके लिए, कठिन था तो सबके लिए। देखिए आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की पहली परीक्षा 19 तारीख को हुई, दूसरी परीक्षा 20 तारीख को हुई और आज तीसरी परीक्षा हुई है बीपीएससी टीआरई जी। 3.0 की। क्या दोनों दिन से ज्यादा कठिन थी आज की परीक्षा? जैसे पहला दिन का सवाल बनिस्पत लेवल थोड़ा कम रहा। ठीक है। दूसरे दिन के सवाल में लेवल बढ़ाया। पढ़ा। तीसरे दिन अगर ओवरऑल की जाए, चूँकि सब्जेक्ट हाँ की संख्या अधिक है, 50-50 मान करके चल सकते हैं। हाँ। कुछ सवाल ज़्यादा स्टैंडर्ड रहा, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट कम स्टैंडर्ड रहा। हाँ लेकिन अब सवाल ये है कि कल 11-12th का एग्ज़ाम है, बेहद महत्वपूर्ण। और चूँकि कॉम्पिटिशन लेवल वहाँ कम है, कम है जी। 2 ढाई गुना लगभग अभ्यर्थी वहाँ पर हैं सीट से। हम्म इसलिए करके अब कल क्या सवाल रहेगा, पिछली बार की टीआरई 2 की भी अगर हम बात करें, तो कुछ पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था और कुछ पेपर का स्टैंडर्ड नॉर्मल था। नॉर्मल तो था ये जी हमेशा से होता आया है और जी। अभी भी लगातार हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो कल भी कम
कमोबेश स्थिति यही रहना है। इसलिए हम तमाम छात्रों जी। से कहते हैं कि हमेशा जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, अपने लेवल को हमेशा ऊपर करके रखें। बिल्कुल, क्वेश्चन अगर बिल्कुल। थोड़ा लो भी आएगा तो आप थोड़ा-सा भी मज़े में आप पर निकाल हाँ, लीजिएगा, बिल्कुल, मज़े बिल्कुल। में निकाल आप लीजिएगा। लेवल ही अपना नीचे रखेंगे तो परेशानी तो हमेशा होना है। परेशानी तो होगी। देखिए, आपको ये भी मालूम है कि आज क्लास 9 टू 10 की परीक्षा थी। 16,000 कुछ पदों को भरा जाना है। क्या लगता है पूरे के पूरे पद भर नहीं पाएँगे? भरना तो पूरे के पूरे पद हाँ। है ही, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये होती है सिस्टम हुँ, का दिक्कत है। हुँ। अब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट बिल्कुल, ये बिल्कुल। जी, 100% होना चाहिए जो कि होना होता चाहिए, नहीं है। जो कि होता नहीं। एक-एक अभ्यर्थी आप समझिए हुँ, 6 टू 8 का भी फॉर्म भरे हैं, 9-10 का भी भरे हुँ, हैं, हुँ, हुँ, 11-12 का भी भरे हैं, कल्याण विभाग का भी भरे हैं हुँ, और कुछ तो अभ्यर्थी ऐसे हैं, हुँ। बीएड भी कर रखा है, डीएलएड भी कर रखा है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, 1 टू बिल्कुल। 5 भी भरेंगे। जी, तो जी, ऐसे अभ्यर्थी का मान लीजिए एक जगह जी, रिजल्ट चारों पाँचों जगह कई सारे अभ्यर्थी बिल्कुल। मेरे यहाँ ही पढ़ रहे हैं जी, पिछली बार जिनका कि चारों जगह रिजल्ट था, अच्छा, 4 जगह। 4 1 जगह। जगह वो जॉइन करेंगे, जी, 3 जगह वो खाली रहेगा, तो बिल्कुल। आखिर वो 3 जो सीट खाली हाँ, होगा हाँ, तो वो इसी एग्जाम के अभ्यर्थी से भरना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, वाजिब में, बिल्कुल, लेकिन ऐसा बिल्कुल। करती नहीं है जी, और बीपीएससी। कई बार हमने देखा है कि अभ्यर्थी भी चीख-चीख कर कह रहे हैं कि पद खाली रह गए हैं, पदों को भर देना चाहिए। 100% भरना चाहिए और जी, इसकी मांग हम लोग लगातार करते रहे लगातार हैं। करते रहे 1 हैं। हाँ, कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला बिल्कुल, प्रोसेस। बिल्कुल, बिल्कुल। रेलवे में तो हुँ, हमारे ऊपर अभी भी केस चल रहा है। अभी भी केस चल अभी भी रहा है। चल रहा है। जी, इसी को लेके इतना बड़ा आंदोलन हुआ था पिछली बिल्कुल, बार जनवरी कौन को भूल सकता और है इस बिहार आंदोलन सरकार को? को इससे ज़रूर सीख लेनी हुँ, चाहिए हुँ, हुँ। कि हम उचित न्याय छात्रों के साथ करें। हुँ, हुँ, किसी भी तरीके से ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। हुँ, तो यही सीट वैकेंट रख कर के अगले वैकेंसी में सरकार ऐड कर देती है। ये बिल्कुल, सरकार की अपनी पॉलिसी है जो कि बिल्कुल। बिल्कुल भी उचित नहीं है। उचित नहीं है। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, दरभंगा में बीते दिन जो हुआ वो नवीन सर ने भी देखा होगा। एक शिक्षक पर नकल कराने का आरोप लगाया गया है। निश्चित रूप से वो जाँच का विषय है। जी। तो और इतने बड़े स्तर पर जब एग्ज़ाम हो रहा है तो हुँ, हम तो बीपीएससी गड़बड़ी की खबर आनी शुरू हो गई है। हाँ, आयोग को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जी, कि अभी तक उस तरह की गड़बड़ी की खबर बिल्कुल जो कि नहीं आई पिछली है, बार आई लेकिन दरभंगा लेकिन में हाँ, हुआ। ये रुझान कुछ-कुछ आने लगा है इस आने तरह का। लगे ये हैं। तो जी, जाँच के जी। बाद पता चलेगा कि हुँ, वास्तविकता उसमें हुँ, कितनी सच्चाई थी। हुँ। वायरल तो हो ही रहा है, अभी तक वायरल हो रहा है वो। चलिए, एक आखिरी सवाल है, कल भी महत्वपूर्ण दिन है, कल बीपीएससी टीआरई 3.0 की आखिरी परीक्षा है। क्या लगता है कल के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे परीक्षार्थियों को? नहीं, हम तो जैसे हर बार वही बात बोलते हैं कि हुँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, हुँ, अगर इसको मेंटेन किया जाता है, तब जी, भी आपके लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। हुँ, अभी तक एकदम वैसा लेवल को नहीं दिया गया कि बहुत रेडिकल चेंजेज़ कर दिया गया है, उस तरह का कुछ नहीं है। इसलिए स्टूडेंट कल जिनको भी हुँ, एग्ज़ाम देना है, आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, हुँ, लगातार आप मेहनत कर रहे होंगे और जी, उस मेहनत का उचित फल आपको मिलेगा। हुँ, बस हुँ। थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है। पेशेंस बनाए रखना है, घबराना कतई नहीं है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है नवीन सर ने, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।